Hello students, welcome to this lecture of differentiability. In the previous lectures we have discussed about the continuity of a function. Continuity का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं तो ये चेक कर रहे होते हैं कि वहां पे फंक्शन जो है वो उसमें कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है ना। दैट मीन्स लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यदि बराबर होती है तो लिमिट के थ्रू हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है पॉइंट पे, ठीक है। यदि डिसकंटिन्यूअस होता है तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जंप हो सकता है वहां पे, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू नहीं हो सकती है। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। शुरुआत से ही जब फंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना तो ही मैंने बताया था कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन का जो है वो कितने टाइप के होते हैं, जैसे वन वन फंक्शन हो सकता है या तो मेनी वन फंक्शन हो सकता है ना, फिर ऑन टू, इनटू, ये सब टाइप ऑफ फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक। उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें, जैसे इनवर्स निकालना फंक्शन का, यदि वो वन वन ऑन टू है तो इनवर्स निकलता है फंक्शन का, एग्जिस्ट करता है, और वो भी डिस्कस किया था। अभी जो हम लोग पिछले 2-4 क्लासेस से कंटिन्यूटी और इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन का बिहेवियर फाइंड आउट करना कि उसमें ब्रेक है। मतलब ग्राफ प्लॉट करते हुए यदि हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे होते हैं हम लोग, है ना। तो एक्चुअली में हम फंक्शन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। दैट मीन्स एक तो होता है आपका बॉडी, है ना, उसका बॉडी का हाइट क्या है, उस बॉडी का जो है वो वेट कितना है, ये सब पता करना। और एक होता है कि बॉडी की सर्जरी करके उसके अंदर में जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करना। तो ये जो कंटिन्यूटी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करना है, एक्चुअली हम लोग फंक्शन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो फंक्शन का जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसका वैसे तो सिंपल सा मीनिंग है डिफरेंशिएबिलिटी का, जो कि क्लास 11th में भी डिस्कस हो चुका है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो फाइनाइट स्लोप का फाइनाइट है, ठीक है ना, उसका स्लोप टेंजेंट का, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो अब ये जो है वो या तो आप ग्राफिकली देख सकते हैं, तो ग्राफ यदि स्मूथ ग्राफ है, मतलब ऐसा आपने देखा होगा ग्राफ में कभी कभी क्या होता है ना कि जो ग्राफ होते हैं फंक्शन के, वो जैसे साइन एक्स का ग्राफ है स्मूथ रहता है, एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है तो वो स्मूथ ग्राफ रहता है। लेकिन यदि आप मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो जीरो पे पूरा कॉर्नर बनता है, ठीक है ना। तो वहां पे जहां पे कॉर्नर बन रहा होता है वहां पे आप यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप नहीं प्लॉट कर सकते, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो ये तो हो गई ग्राफिकली, तो आपको समझ में आ जाता है कि जहां पे कॉर्नर होगा या शार्प एजेस होंगे वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप मैथमेटिकली उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम डिराइवेटिव कहते हैं, dy/dx कहते हैं। और dy/dx निकालना जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो क्लास 11th में भी डिस्कशन हुआ था, और अभी जो है वो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो समझते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो लेट f of x be a function, we say that f of x is differentiable at x equal to a if the limit h approaching to 0 f of a plus h minus f of a divided by h exists। ये जो रेशियो आप देख रहे हो f of a plus h minus f of a divided by h, ये जो रेशियो है ये एक्चुअली में हम लोग जब लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, तो ये हमारा कहलाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। ये जब एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इसकी वैल्यू जो है वो फाइनाइट आती है, तब हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और एग्जिस्ट करने का मतलब तो आप समझ ही होंगे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही फाइनाइट वैल्यू आए और इक्वल हो तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of a plus h minus f of a divided by h एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ए पॉइंट है जहां पे हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं,
कोई एक रियल नंबर ही होगा ए, है ना, उस पर यदि हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो वो ए पॉइंट फंक्शन का डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ फंक्शन को ए माइनस एच से लेके ए प्लस एच, मतलब नेबरहुड ऑफ ए, लेफ्ट साइड का नेबरहुड और राइट साइड का नेबरहुड, लाइक ए माइनस एच टू ए प्लस एच में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए इंक्लूडिंग ए पॉइंट, क्योंकि एच टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि a प्लस एच में h पॉजिटिव हो सकता है या तो h निगेटिव हो सकता है, मतलब ये दोनों की ही बात कर रहा है, लाइक a प्लस एच या a माइनस एच, मतलब जहां h निगेटिव जीरो होगा टेंडिंग टू जीरो माइनस होगा तो वहां पे ये a के जस्ट पीछे वाला नंबर है, और जब h पॉजिटिव है तो ये a के जस्ट आगे वाला नंबर है, वहां दोनों पे ही फंक्शन वैल्यू दे रहा हो, ठीक है ना। f ऑफ a भी वैल्यू आ रही हो, दैट मीन्स a फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, तब फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, ठीक है। यदि ए पॉइंट फंक्शन का डोमेन में ही नहीं है तो वहां पे तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब यदि कोई पॉइंट फंक्शन का डोमेन में नहीं है, ठीक है, तो वहां पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि चेकिंग ही तब करते हैं जब ए पॉइंट फंक्शन के डोमेन में हो और ए माइनस एच से लेके ए प्लस एच तक फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ये तो हो गया कि हम मैथमेटिकली जो है वो हमें फंक्शन गिवन होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, यदि हमें उसकी चेकिंग करनी होगी कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो ये लिमिट निकालेंगे, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन का जो है वो डिफरेंशिएबल है, और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, यदि मान लीजिए इसकी वैल्यू लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट दोनों ही फाइनाइट आया लेकिन इक्वल नहीं आया, तब भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब हम इसका निकाला और कोई भी एक इन्फिनिटी आ गया तब भी हम कहेंगे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा ये हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब निकलेगा, इसके लिए देखते हैं। क्या पिछले क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए एक फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरीके से है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज दिस, इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये मुझे यदि चेक करना है तो इसका क्या मतलब होता है कि ए पॉइंट ये जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो कितनी होगी, एफ ऑफ ए, मतलब ये पी पॉइंट कितना होगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए कह सकते हो आप इसको, है ना। एंड सपोज देयर इज ए पॉइंट जस्ट ए के जस्ट बाद है ए प्लस एच, वेयर एच इज पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी, ये पॉइंट मान लीजिए क्यू है, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच होगा। अब जैसे पी से ए तक को मैं मिला दूं तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाता है, ठीक है ना। इस कर्व के लिए ये एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो उसको हम कर्व कह सकते हैं, ठीक है ना। और उस कर्व के लिए ये जो पी क्यू लाइन का है उसका कॉर्ड यदि हम निकालें, कॉर्ड है पी क्यू, ठीक है, तो उसका स्लोप यदि हम निकालते हैं, ठीक है, द रेशियो ऑफ द पी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए, उसको हम स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू कहेंगे, ठीक है ना। यदि मैं स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू की बात करता हूँ, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, तो ये कितना होता है, देखिए ये होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस ए। और ये कैसे लिख रहा हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है, मतलब किसी भी लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। यहाँ पे ये जो PQ लाइन का स्लोप है वो कैसे निकलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए, जहां पे अभी जो है ना h उसको मैं टेंडिंग टू जीरो सपोज एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, कोई भी h की कोई भी पॉसिबल पॉजिटिव है तो इधर होगा और इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। मान लीजिए ये a प्लस एच ही है लेकिन यहाँ पे h टेंडिंग टू जीरो माइनस है, मतलब h जो है वो निगेटिव में है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मान लीजिए r है, इसको मैं मिला दूं तो यहाँ पे भी r पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच लिखूंगा, बट h यहाँ पे क्या है, निगेटिव वैल्यू है। अब ये rp जो लाइन है उसका भी स्लोप कितना होगा, इसी तरीके से निकलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए, तो यही निकलेगा। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ पे बात ये होती है कि यदि ये Q पॉइंट को मैं बहुत नजदीक लेके जाऊं, P के बहुत नजदीक लेके जाऊं, ठीक है ना, दैट मीन्स व्हेन Q is approaching to the P point, then
h मस्ट अप्रोच टू जीरो, h की वैल्यू जीरो को बहुत अप्रोच कर रही होगी, मतलब a प्लस एच ए के बहुत नजदीक होगा, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और द राइट साइड, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि यदि मैं इसको बहुत नजदीक लेके जाऊं तो ये जस्ट p के बहुत नजदीक आ जाएगा, और ये लाइन भी जो है वो आपका बहुत नजदीक आते आते इस तरीके से एक टेंजेंट बन जाने वाला है। समझ रहे हैं बात? p पॉइंट पे आपको दिखेगा कि ये p पॉइंट को आप जैसे जैसे नजदीक लाएंगे तो ये जो pq लाइन है वो धीरे 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 इस तरीके से p पॉइंट पे ही एक टेंजेंट की तरह बन जाने वाला है। एंड सिमिलरली इसी तरीके से इधर भी होगा, यदि r पॉइंट p को अप्रोच करेगा तो h की वैल्यू तो टेंडिंग टू जीरो होगी, और साथ ही साथ ये लाइन जो है वो बहुत नजदीक आ जाएगा, और यहाँ से भी ये लाइन p पॉइंट पे एक टेंजेंट की तरह हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यदि हम इसको फाइंड आउट करें, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h निकालें, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। और इन जनरल यदि हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन का स्लोप कितना होता है, tan ऑफ थीटा होगा। यदि ये एंगल थीटा है तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं इन द मैथमेटिकल वे। और साथ ही साथ यदि हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इसी पूरे को हम f डैश a भी कहते हैं, f डैश a, या सिंपली यू कैन से दैट y, यदि मैं लिख लूं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसी को dy बाई dx एट x इक्वल टू a कहते हैं, मतलब डिराइवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू a पॉइंट। अब इसका एग्जिस्ट होने का यही मतलब होता है कि यदि इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी, मतलब यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप, एक ही टेंजेंट जो कि फाइनाइट स्लोप का, मतलब ये जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री नहीं हो, समझ रहे हैं बात, और यूनिक हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे टेंजेंट आप पुट कर सकते हो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यूनिक एंड फाइनाइट स्लोप पे जो टेंजेंट पुट किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ के, तो उस पॉइंट को डिफरेंशिएबल कहा जाएगा, ठीक है ना, द पॉइंट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएबल पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसलिए हम लोग इसको समझते हैं कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि लेफ्ट हैंड जो डिराइवेटिव है फंक्शन का, जो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव है वो कैसे निकालते हैं हम लोग। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, यदि हम बात कर रहे हैं एट ए पॉइंट x इक्वल टू a, तो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव LHD जिसको कहेंगे, दैट इज f डैश a माइनस से डिनोट किया जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव किसको कहेंगे, दैट इज एफ डैश ए प्लस सिंबल यूज करते हैं हम लोग, एंड दैट इज लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। बहुत सारे बुक में जो है तो इस तरीके से भी आप देखोगे कि यहाँ पे तो जीरो प्लस ही लिखा जाता है, बट यहाँ ए माइनस एच और यहाँ माइनस एच लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक तरीका हो सकता है लिखने का। वैसे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहा जाएगा और ये राइट हैंड डेरिवेटिव कहा जाएगा, क्योंकि h यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे h पॉजिटिव है, ठीक। तो इस तरीके से इन दोनों की वैल्यू यदि बराबर आ जाए, दैट मींस इफ f डैश a माइनस इज इक्वल टू f डैश a प्लस, बोथ आर इज इक्वल टू a finite quantity, that means this simply implies that f of x is differentiable at x equal to a। और इसके दो तरीके के मीनिंग आप समझ सकते हो, दो मीनिंग हो सकता है इसका। एक तो हो सकता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि आपको ये समझना होगा कि ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग ये होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा इसका कि there exists a tangent, there exists a unique tangent of finite slope। मतलब यदि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि there exists a unique
टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप, वहां पे फाइनाइट स्लोप का एक टेंजेंट जरूर है। और फिजिकल जो मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना। एफ डैश ए इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए बोलते हैं उसको, ठीक है ना। दैट मीन्स एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज वहां निकाला जा सकता है उस फंक्शन का। तो दो मीनिंग निकलते हैं इसके, एक तो यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप वहां अवेलेबल है, और दूसरा जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि वहां पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाला जा सकता है, ठीक है। तो डिराइवेबिलिटी चेक करने का यही तरीका है। क्या है तरीका? लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव निकालिए ए पे, राइट हैंड डिराइवेटिव निकालिए, यदि दोनों ही इक्वल एंड फाइनाइट हैं, ठीक है, तो हम फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहते हैं। तो अब देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हमें समझना होगा और उसको अप्लाई करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहला जो थ्योरम है, इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a देन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वहां पे फंक्शन जरूर ही कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो इस बात को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है क्या कि जैसे मैंने अभी बताया कि वहां पे टेंजेंट पुट किया जा सकता है ऑफ फाइनाइट स्लोप, ठीक है। तो यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे आप टेंजेंट पुट कर सकते हो ऑफ फाइनाइट स्लोप, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। यदि वहां ब्रेक होता तब तो टेंजेंट ही नहीं पुट किया जा सकता था। इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट एफ पे ए पे यदि डिफरेंशिएबल है एफ फंक्शन, तो एफ जो होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे। और इसको बहुत इजीली हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? एज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, that simply implies that f dash a exist, है ना। f dash a exist कर रहा है, and that means limit h approaching to 0 f of a plus h minus f of a divided by h exist, है ना। ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू फाइनाइट है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये फाइनाइट है तो इसमें नीचे जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है वैल्यू, ठीक है ना। नीचे इसको क्या हो रहा है, h टेंडिंग टू 0 है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो यहां से यदि ये इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट आएगी तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a जो है वो भी 0 को अप्रोच कर रहा होगा या 0 होगा। समझ रहे हैं बात? क्योंकि नीचे टेंडिंग टू 0 बाई 0 टाइप होगा तभी तो ये पॉसिबल है कि इसका वैल्यू फाइनाइट है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस ऊपर वाले की जो वैल्यू है वो भी टेंडिंग टू 0 होगी जब h टेंडिंग टू 0 हो। और यहां से साफ साफ ये समझ में आ जाता है कि इसका मतलब तो ये हो गया कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h जो है वो f ऑफ a के बराबर है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो ये इसको मैं उधर की तरफ ले जा सकता हूँ। h तो यहाँ अप्रोचिंग टू 0 है इसलिए इसमें के साथ रखा, और f ऑफ a तो कांस्टेंट है इसलिए उसको उधर की तरफ रख दिया। और जब ऐसा होता है लाइक a के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, h अप्रोचिंग टू 0 में f ऑफ a प्लस h f ऑफ a के बराबर है, इसका क्या मतलब है कि f ऑफ x जो है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। यही कंडीशन है कंटिन्यूटी की कि a प्लस h और a माइनस h पे तो जो वैल्यू हो फंक्शन की वो f ऑफ a के बराबर हो जाए। लाइक नेबरहुड में जो वैल्यू है वही वैल्यू f ऑफ a पे भी रहे, ठीक है ना। f ऑफ a प्लस h और a माइनस h दोनों ही लेफ्ट साइड और राइट साइड, h टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ a राइट साइड ऑफ a दोनों उसके बराबर ही हो जाता है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पे, तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। क्लियर? लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। सो दैट मीन्स यू कैन इजिली इसको नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ ये भी लिख लीजिए, बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, then
it is not necessary that f of x is differentiable at x equal to a। और इसका जो सबसे फॉर्म है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, और कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0, जो कि इस फंक्शन का डोमेन में है, वहां पे भी हम डिस्कशन करें और इसके ग्राफ से समझने की कोशिश करें। मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके, लेकिन फिलहाल समझने के लिए इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो जो मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन है, उसका यदि मैं 0 पे देखूं तो ये फंक्शन 0 पे क्या है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब आपका ग्राफ बनाना है तो आपको पेन तो लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं 0 पे। लेकिन यदि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी जाएगी 0 पे, तो 0 पे इसका यूनिक टेंजेंट नहीं है, मतलब फाइनाइट स्लोप का यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, बस एक ही टेंजेंट होना चाहिए। तो 0 के जस्ट बाद 0 प्लस एच, यदि हम बात करें 0 प्लस एच पे, तो जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे वो तो यही है, दैट मीन्स y इक्वल टू एक्स लाइन है ना इधर की तरफ, तो इसका स्लोप कितना है, 1 स्लोप है इसका, है ना। और 0 के जस्ट पहले यदि हम बात करें 0 माइनस एच पे, तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो माइनस ऑफ 1 है, ठीक है। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1, तो स्लोप कितना है, यही टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो इसका स्लोप -1 है। तो 0 के लेफ्ट साइड में जो टेंजेंट का स्लोप है वो -1 है, और 0 के राइट साइड में जो टेंजेंट है उसका स्लोप +1 है, ठीक है। तो आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि अलग अलग टेंजेंट हो रहे हैं, यूनिक टेंजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये पॉइंट 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मतलब 0 पे यदि कोई फंक्शन, जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहां से कुछ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो निकल करके सामने आता है कि डिफरेंशिएबिलिटी, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, मतलब कोई फंक्शन यदि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा, करेक्ट है, ठीक है ना। बट कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। मीन्स यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल हो, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वहां पे डिफरेंशिएबल ही होगा। जैसे कि 0 पे मॉडुलस ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जहां पे भी किसी भी फंक्शन के ग्राफ में यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा हो या शार्प एजेस हो रहे हो तो वो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा, ऐसा भी हम कहेंगे, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक ये 2 कॉन्सेप्ट हैं इनको समझना है। उसके बाद ये हमको याद रखना है कि जो डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस यदि कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि आप वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, मतलब ब्रेक है वहां पे उस पॉइंट पे। तो यदि किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक हो गया हो तो उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट और फाइनाइट स्लोप नहीं पुट किए जा सकते, दैट मीन्स वो नॉन डिफरेंशिएबल है। बट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इंप्लाई डिसकंटिन्यूटी। मतलब फिर से समझिए कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब वहां पे वो कंटिन्यूअस होगा, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इंप्लाई डिसकंटिन्यूटी। मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है। यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो 100% है कि उस पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल कुछ भी हो सकता है। समझ रहे बात उस पॉइंट पे,
तो यही कॉन्सेप्ट है और इसी को यूज करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चंस को जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ ए फंक्शन बिकम नॉन डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कब नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, ग्राफिकली भी जानना जरूरी है। और जो क्वेश्चन हम लोग जो फॉर्मूले के थ्रू बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन वाला जो फॉर्मूला है एफ डैश ए का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को निकाल करके भी चेक करके हम बता सकते हैं। तो कैसे देखते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो हाउ कैन ए फंक्शन फेल टू बी डिफरेंशिएबल, कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल कब होगा ये तो हम लोगों ने देख लिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल और फाइनाइट होंगे तो डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन। बट बाकी जो केसेज हैं जिसमें फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा उसके कौन कौन से केसेज हैं। पहला केस, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव and right hand derivative, okay, both exist but are not equal। मतलब क्या होना चाहिए कि a के लेफ्ट साइड में भी और a के राइट साइड में भी आपको फाइनाइट स्लोप का टेंजेंट मिल जाए, मतलब टेंजेंट जो है वो हो, ठीक है, बट अलग अलग स्लोप का हो। लाइक a माइनस एच पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप अलग हो और a प्लस एच पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप अलग हो। लाइक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, बट दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हो। ठीक, तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उनमें उस ए पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है और कुछ इस तरीके का ही शेप हमेशा बनेगा आपको, जिसको हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, तो यदि किसी फंक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉर्नर बन रहा हो तो वो वाला पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना, नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा वो पॉइंट। तो ये चीज याद रखनी है, बहुत इजी दिख जाता है ग्राफिकली, बट मैथमेटिकली फॉर्मूला यूज करते हुए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे उस पॉइंट पे। जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन है तो उसके ग्राफ में आपने देखा, अभी जस्ट बनाया था मैंने, क्या होता है, ये जो पॉइंट है 0, इसके जस्ट बाद जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 1 है और इससे पहले जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो -1 है। +1 मतलब पॉजिटिव स्लोप, इधर की तरफ y इक्वल टू x लाइन का स्लोप पॉजिटिव 1 होता है, tan 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री होता है ना y इक्वल टू x लाइन में, तो 1 स्लोप और इधर -1 स्लोप। आप चाहे तो फिगर देख करके भी बता सकते हैं कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे, क्योंकि कॉर्नर बन रहा है। ठीक है ना, और डायरेक्टली आप इसको मैथमेटिकली यदि हम बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है उसको मैं लिख सकता हूं किस तरीके से, x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस ऑफ x इफ x लेस देन 0, और फिर 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके देखेंगे तो अलग अलग आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा, लेकिन फाइनाइट वैल्यू आएगी दोनों की, है ना। तो इस केसेस में जब इक्वल नहीं हो तब तो वो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन जब फाइनाइट आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट आए, राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट आए, भले ही इक्वल ना हो तो वो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस रहता है, मतलब, है ना, समझ रहे हैं बात। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, मान लीजिए 5 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला 7 आ गया। ठीक, वैसे ही बता रहा हूं, बट दोनों ही फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो उस केस में एक बात कंफर्म है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है उस पॉइंट पे बट नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है। दूसरा जो केस हो सकता है जिसमें फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फेल टू बी डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल हो, वो है डिसकंटिन्यूअस हो जाए उस पॉइंट पे, है ना। लाइक ए पॉइंट पे फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस है, जैसे इस फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस पॉइंट पे यदि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, उनमें से एक तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है ना, हो सकता है कि इसके जस्ट बाद जो है वो हमारा फंक्शन का स्लोप जो है वो मिल रहा हो, टेंजेंट मिल रहा हो, लेकिन इधर वाले के यदि आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट स्लोप का टेंजेंट मिलेगा, मतलब कम से कम एक जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव में से एक यदि इनफाइनाइट हो जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है इस केस में। और यदि आप डिसकंटिन्यूटी चेक कर लें तब भी आप बता सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल है वहां पर, यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो। और तीसरा जो तरीका है वो क्या है कि दोनों ही, बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट फाइनाइट, दोनों ही इनफाइनाइट आ गए। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। लाइक पहला प्लस इन्फिनिटी है, दूसरा माइनस इन्फिनिटी है,
कोई भी इंफिनिटी आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। दोनों ही इंफिनिटी हो तो हम इक्वल तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इंफिनिटी, बट फाइनाइट नहीं होने के चलते हम क्या कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। और इस केस में फंक्शन जो है ना, जब इस तरीके का केस होता है तो कुछ इस तरीके से आपको फंक्शन तो वहां पे कंटिन्यूअस ही रहता है, लेकिन कुछ स्टीपर ग्राफ बनता है। मतलब आप देखेंगे इस तरीके के फंक्शन के ग्राफ को तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है वहां पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना, इस तरीके का हो जाता है। तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं उसमें हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3। ये जो फंक्शन है उसका यदि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक। देखते हैं यहाँ पे कैसा आता है इसका ग्राफ, ऐसा। दिस इज y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये इस जगह पे इतना स्टिप हो जाता है कि यहाँ पे यही लाइन जो है वो इस जीरो पे टेंजेंट हो जाता है। लाइक इस फंक्शन का यदि आप dy/dx निकालोगे ना, डिफरेंशिएट करोगे, दैट इज 1/3 एक्स टू द पावर -2/3, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ना, 1/3 -1 दैट इज -2/3 एंड दैट इज 1/3 एक्स टू द पावर 2/3। तो ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है, वैसे तो दिख ही रहा है, लेकिन x इक्वल टू टेंडिंग टू जीरो पे इसकी वैल्यू प्लस इंफिनिटी रहेगी। मतलब ये जो है ना वो टेंजेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में ये फंक्शन जीरो पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। भले ही कंटिन्यूअस दिख रहा हो आपको, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइनाइट नहीं हो, इनफाइनाइट स्लोप का टेंजेंट हो, तब भी हम कहते हैं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यही तीन केसेज हैं जिसमें फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। डिफरेंशिएबल होने के लिए वहां पे यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप होना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी फंक्शन, जैसे जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, x² हो गया या x³ फंक्शन हो गया, ये सब जो है वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक। sin x, cos x, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑल आर डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। sin इनवर्स x, cos इनवर्स x जो फंक्शन है वो एंड पॉइंट को छोड़ के, लाइक -1 to +1 क्लोज इंटरवल इनका डोमेन होता है, तो -1 और +1 को छोड़ के बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन जो कि अपने डोमेन में भी नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, जैसे लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, ये सब अपने डोमेन में भी नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, क्योंकि वो अपने डोमेन में ही डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। और जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पे वो 100% है कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इन्हीं को यूज करते हुए क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। थ्योरम इज इफ fx एंड gx बोथ आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। मान लीजिए f फंक्शन है और g फंक्शन है और दोनों ही a पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो जो fx प्लस gx होगा या fx माइनस gx होगा वो भी डिफरेंशिएबल होता है x इक्वल टू a पे, ऐसा याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मल्टीप्लीकेशन fx इंटू जी एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। f और g डिफरेंशिएबल है a पे, तो f इंटू जी भी डिफरेंशिएबल होता है। f अपॉन g, fx अपॉन gx विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। मतलब a पॉइंट यदि इस फंक्शन का डोमेन में है तो f और g डिफरेंशिएबल होगा a पे, तो f बाई g भी डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि यदि मान लीजिए एक फंक्शन f है जो एक a पे डिफरेंशिएबल है, डिराइवेबल है, और g है जो कि नॉन डिराइवेबल है, नॉट डिराइवेबल एट x इक्वल टू a, तो fx प्लस माइनस gx जो फंक्शन होगा वो भी नॉट डिराइवेबल होगा। लाइक एक डिराइवेबल हो और दूसरा नॉन डिराइवेबल हो, तो उनके बीच में जो प्लस या माइनस का साइन लगा हो फंक्शन में, तो वो फंक्शन नॉन डिराइवेबल ही होगा, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन यदि सेम चीज जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाले फंक्शन में नहीं किया कहा जा सकता। लाइक f इज डिराइवेबल एंड g इज नॉट डिराइवेबल, देन fx इंटू gx मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। डिफरेंशिएबल हो भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। ऐसा आप नहीं कह दोगे कि नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वैसा फंक्शन उनका मल्टीप्लीकेशन करने से डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, fx जो है वो x है, ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस तो है ही, डिफरेंशिएबल ही है, क्योंकि
यदि इसके ग्राफ को देखा जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन ऐसा बनता है, तो जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जीरो पे प्लस जीरो या माइनस जीरो, मतलब जीरो से बाद में या जीरो से पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है। बट मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, जीरो पे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो इनका जब हम एडिशन करेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा, एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, एफ प्लस जी करें, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स होगा। क्लियर। तो ये जो फंक्शन बना है वो जरूर जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एच ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, विदाउट चेकिंग करके ही बता सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है ना, दैट इज द थ्योरम। एक डिफरेंशिएबल, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है जीरो पॉइंट पे, तो जीरो पे इनका जो एडिशन वाला या सब्सट्रैक्शन करके हम फंक्शन बनाएंगे वो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन यहीं पे यदि मैं एक फंक्शन बनाऊं के एक्स, सपोज दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड दैट इज एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन को हमें जो है वो इस तरीके से, जैसे इसमें मैंने बता दिया कि ये नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, ऐसा नहीं बता सकते, इसके लिए चेकिंग करनी पड़ेगी जीरो पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको रीडिफाइन करें, तो ये एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बिकॉज मॉडुलस ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, तो ऐसा लिख सकते हैं। और यदि आप चेकिंग करें तो डायरेक्टली चेकिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड, फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, या सिंपल यदि हम इसको जो है वो ग्राफिकली देखें तो एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जीरो के बाद ऐसा ही होता है, और जीरो से पहले किसका ग्राफ है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वैसे तो उधर रहता है लेकिन माइनस लगा है ना, तो ऐसा ग्राफ होगा। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, y इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया है मैंने। ठीक है, तो ये फंक्शन देखिए आप इस तरीके से है। तो जब आप जीरो के जस्ट देख रहे होंगे तो स्मूथ ग्राफ है, कहीं पे कॉर्नर नहीं बनेगा इसमें। ठीक है ना, कॉर्नर पॉइंट बनेगा ही नहीं है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो एक यूनिक टेंजेंट यहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस पे जीरो पे, तो ये पॉइंट डिफरेंशिएबल है। तो हमने देखा कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, तो जो इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ वो भी डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, तो दिस इज x टाइम्स मॉडुलस ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अभी जो भी जब क्वेश्चंस करेंगे तब। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला है उसमें जीरो प्लस और जीरो माइनस दोनों पे हम अलग अलग LHD और RHD निकाल करके चेक करेंगे तो सेम ही आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इस केस में। ठीक है, और वो ग्राफिकली अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना नहीं, और जिसके चलते ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो पे। यही कॉन्सेप्ट है। और कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको पहले लिख देता हूँ फिर बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स, और दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिराइवेबल है एट एक्स इक्वल टू ए। कोई एक पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनका जो सम है, डिफरेंसेज है या तो प्रोडक्ट है, मतलब दोनों फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन करके फंक्शन बनाया जा सकता है या ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके जो फंक्शन बनाएंगे वो, उसके बारे में कुछ भी हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। ठीक है ना, कि वो डिफरेंशिएबल ही होगा या नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। कब, जब दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल हो, एफ एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल हो और जी एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के बारे में कुछ भी 100% नहीं कहा जा सकता जब तक कि हम चेकिंग ना करें। ठीक है, तो जैसे फंक्शन है एफ एक्स दैट इज साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, साइन मॉड ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है वो नॉट डिराइवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो है। अभी फिलहाल के लिए मैं ग्राफिकली बता देता हूँ। यदि आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, और जब साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओगे तो इधर भी वही ग्राफ बनेगा जो राइट साइड में बना था, लाइक ओरिजिन से पहले भी, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो पॉजिटिव एक्स के लिए जो वैल्यू आएगी वही निगेटिव के लिए भी आएगी, क्योंकि सेम वैल्यू ही आउटकम में आएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कॉर्नर बनेगा, सो ये एफ एक्स जो साइन ऑफ मॉड एक्स है इज नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट।
मॉडुलस ऑफ एक्स तो होता ही है नॉन डिफरेंशिएबल, इसका ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो ग्राफिकली जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे जीरो पे ये भी क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। अब यदि मैं एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालूँ तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कितना होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स एक फंक्शन होगा और वो क्या होगा, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। क्लियर। अब ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, बिना फाइंड आउट किए हुए कुछ भी डेफिनेट नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो इसको जैसे कि मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि x यदि 0 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये है हमारा साइन x माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव x में मॉडुलस ऑफ x के ही बराबर होता है, लेकिन जब x लेस देन 0 होगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो आप निकालोगे ना तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स आएगा, बिकॉज साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स। अब यदि मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूं, है ना, बाय यूजिंग एलएचडी एंड आरएचडी, तो मैं बता सकता हूं कि ये क्या होगा विदाउट, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो बना सकते हैं हम लोग, लेकिन इतनी आसानी से इसका अभी ग्राफ मैं प्लॉट नहीं कर सकता, बिकॉज अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करना पड़ सकता है इसके लिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको कैसे निकालता हूँ, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, जिसको हम एफ डैश 0 माइनस कहेंगे। ठीक है, और उसका फॉर्मूला ये लिखूंगा मैं, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एच, है ना, एच निगेटिव है, ये बात ध्यान रखना है, या आप यहाँ पे माइनस एच लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपको नीचे माइनस एच लिखना है, वहां पे एच टेंडिंग टू 0 प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 0 माइनस यहाँ लिखोगे तो इसका मतलब ये एच निगेटिव है, और एच निगेटिव है मतलब ये 0 का लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट साइड है ना, दैट इज लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 माइनस, ध्यान रखना है एच निगेटिव है। अब यहाँ पे एफ ऑफ 0 तो इसमें निकलेगा, लेकिन 0 माइनस का मतलब होता है कि x 0 से छोटा है ना, तो ये h हम इस केस में कहाँ पुट करेंगे, इसमें। ठीक है, 0 प्लस h में h क्या है, निगेटिव है, 0 से जस्ट छोटा है, तो 0 से कम नंबर में फंक्शन क्या है उसमें पुट होगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन h प्लस h माइनस एफ ऑफ 0, तो इक्वल टू 0 वाले में साइन 0 इज 0 माइनस 0 माइनस 0 आएगा, तो दैट इज 0 आएगा, एफ 0 0 आएगा डिवाइडेड बाय h। ये निकाल लेते हैं, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस माइनस साइन h बाई h प्लस h बाई h, दैट इज 1, है ना, ये निकलेगा आपका, और ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ 1 साइन h बाई h, h अप्रोचिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, स्टैंडर्ड लिमिट है, सो इट इज माइनस ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज 0। ये निकल गया हमारा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट x इक्वल टू 0, दैट इज f डैश 0 प्लस, और यहाँ पे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस लिखेंगे हम लोग f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसमें तो कितना आएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस, इस बार h पॉजिटिव है मतलब 0 से ज्यादा है। ठीक है, तो h कहाँ पुट होगा, इसमें साइन h माइनस h, साइन h माइनस h, और f ऑफ 0 तो 0 ही है डिवाइडेड बाय h, और इस बार ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस साइन h बाई h माइनस h बाई h, दैट इज 1। इस बार भी 1 माइनस 1, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने देखा क्या कि ये फंक्शन था नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी था क्या, नॉन डिफरेंशिएबल 0 पे, लेकिन जब हमने इस फंक्शन को सब्सट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। सो दिस फंक्शन एफ एक्स माइनस जी एस, इसको ना h कह लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एच एक्स लिख लेंगे, क्योंकि f तो यहाँ यूज किया है मैंने वर्ड, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा लिखना, h डैश लिख लेता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे h डैश 0 प्लस और h डैश 0 माइनस हमने निकाला है, ठीक, तो वो इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे जो है वो फंक्शन क्या है, एच एक्स इज डिफरेंशिएबल हो गया है ना, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल थे, लेकिन उनका सब्सट्रैक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल आया। तो इस तरीके के केसेस हो सकते हैं, इसलिए विदाउट चेकिंग जो है वो इन सभी केसेस में जब दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो
हम देख लेते हैं कि क्या है, तभी बताएंगे। बिना देखे, बिना ट्राई किए हुए डायरेक्टली नहीं बता सकते। हाँ, दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं तो डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन। एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन जब दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल हो तो उस केस में डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल दोनों ही हो सकता है फंक्शन। तो चेकिंग करके बतानी है। तो आज के क्लास में मैं कॉन्सेप्ट थ्योरी ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अभी कुछ और थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। और जो इंटरवल में जो चेकिंग होती है फंक्शन की, उसको कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए किसी पॉइंट पे कैसे करना है उसके लिए तो बताया, जैसे उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं कि इक्वल और फाइनाइट है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। लेकिन यदि आपको किसी पूरे इंटरवल में चेक करना हो तो आप कैसे चेक करोगे? तो ग्राफिकली तो बहुत आसान है। ग्राफ देख लो, कहीं पे भी उस इंटरवल में कॉर्नर पॉइंट यदि नहीं बन रहा है तो उस फंक्शन को उस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबल कहेंगे, ठीक है, उस पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल कहेंगे। लेकिन यदि हम मैथमेटिकल वे की बात करें तो कैसे पता करेंगे कि f of x is said to be derivable in open interval a to b if it is derivable at each and every point of the interval। हर पॉइंट पे जो a से b ओपन इंटरवल में यदि मुझे फाइंड आउट करना होगा तो a से b के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल पूरे इंटरवल में कहेंगे। लेकिन यदि क्लोज इंटरवल a से लेके b तक यदि मुझे डिराइवेबिलिटी चेक करनी है तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि fx मस्ट बी डिराइवेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल a टू b। ये तो उसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं a और b के जस्ट अंदर वाले पॉइंट सब पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन a और b पे क्या होना चाहिए? a पे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, लाइक f डैश a प्लस एग्जिस्ट होना चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a शुड एग्जिस्ट, है ना, फाइनाइट वैल्यू देनी चाहिए उसको। जब आप a प्लस निकालो, f डैश a प्लस का मतलब समझ गए आप, राइट हैंड डेरिवेटिव एट a जब निकालें तो वो एग्जिस्ट करे, मतलब फाइनाइट है। और सिमिलरली b पे जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो वो भी एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट आए, ठीक है। तब हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल a से लेके b तक डिफरेंशिएबल है, ठीक। b प्लस पे नहीं चेक करना है। b प्लस पे भले ही वो इनफाइनाइट हो या a माइनस पे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है या f डैश a माइनस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कब, जब क्लोज इंटरवल a से b में आप चेकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं और ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरी पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का। नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और किसी इंटरवल में, ठीक है। जैसे कि बेसिक कुछ चीजें कंटिन्यूटी में जैसा बताया था आपको, उसी तरीके से यहाँ भी ध्यान रखना है। इन जनरल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, वो सभी डिफरेंशिएबल होते हैं एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, है ना। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन का तो डोमेन ऑल द रियल नंबर होता है, तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। इसलिए आप उसके ग्राफ को देखेंगे कि हर जगह कंटिन्यूअस और स्मूथ रहता है, कहीं पे कॉर्नर नहीं बनता। साइन एक्स कॉस एक्स ये भी क्या है, स्मूथ ग्राफ होते हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। आप देखोगे tan x, cot x, cos x एंड sec x ये सब भी अपने डोमेन में जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। समझ रहे हैं बात? log x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसा मैंने कंटिन्यूटी में बताया था कि ये सब सीधे साधे फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं अपने डोमेन में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन जिनका नाम पहले भी ले चुका हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, ये जो तीन फंक्शन है ये फंक्शन इंटीग्रल वैल्यूज पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जितने भी इंटीजर पॉइंट्स होते हैं उन सब पे डिसकंटिन्यूअस होता है, और डिसकंटिन्यूअस है इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। जहां तक सिग्नम फंक्शन की बात है तो सिग्नम ऑफ x 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए 0 पे x इक्वल टू 0 पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो जहां जहां हम डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं फंक्शन का, वहां पे उसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी होगी। लेकिन यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे मुझे पता चल गया कि डिसकंटिन्यूअस है तो वहां वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन यदि वो कंटिन्यूअस भी है उस पॉइंट पे, मान लीजिए जहां पे मैंने चेक करा है
उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस भी है, तब भी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि हम चेक ना कर लें, क्योंकि बहुत जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूअस होता है, बट वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। बट यदि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो 100% है कि वो वहां पे कंटिन्यूअस होगा ही। तो यही कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास में बताया है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। डिफरेंशिएबिलिटी जो है उसमें और कंटिन्यूटी ये मिक्स होकर के प्रॉब्लम्स बनते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन दोनों चैप्टर्स को जो है वो खुद से भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोथ जो है वो आपका मिक्स है, ठीक है ना। कोई फंक्शन जो है वो कहाँ कंटिन्यूअस होगा, कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, और जिसको यूज करते हुए हम आगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे उसमें हमें बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।